हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने बीएसटीसी का कंप्लीट कोर्स शुरू किया है और इंग्लिश में सबसे पहले हमने शुरू किया है टेंस। इससे पिछले 2 लेक्चर्स में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस किया था। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम उन वाक्यों को देखते हैं जिनमें कोई कार्य पूर्ण हो चुका है। किसी सेंटेंस में यदि कोई कार्य पूर्ण हो चुका है, उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर रखते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। वी हैव प्लेड फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल चुके हैं। ही हैज़ रिटन अ लेटर, वह लेटर लिख चुका है। शी हैज़ संग अ सॉन्ग, वह गाना गा चुकी हैं। माई मॉम हैज़ कुक्ड फूड, मेरी माताजी खाना बना चुकी हैं। दे हैव गॉन होम, वे घर जा चुके हैं। अब इनके लास्ट में हिंदी से यदि पहचान करें तो चुका है, चुकी हैं, चुके हैं आते हैं। और इंग्लिश में कुछ एडवर्ब्स होती हैं जो यदि किसी सेंटेंस में आ जाए तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर रखते हैं। इन एडवर्ब्स को देख लेते हैं। रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट, सो फार, यट, लेटली, एवर। ये एडवर्ब्स जिस सेंटेंस में आती हैं उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। उसके बाद में V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मेन वर्ब के रूप में आएगी। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव ये किन किन सब्जेक्ट के साथ आएगी इनको देखते हैं। हैज़ का प्रयोग होगा सिंगुलर नाउन और ही, शी और इट के साथ। यदि ये सब्जेक्ट होंगे, कोई सिंगुलर नाउन होगा, ही, शी, इट, ये यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। हैव का प्रयोग बाकी बचे जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हैव का प्रयोग होगा। जैसे कि प्लूरल नाउन आई, यू, वी और दे के साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का प्रयोग होगा। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। राम हैज़ गॉन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका है। अब ये राम सब्जेक्ट हैं, इस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हैज़ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है और गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। अब हैज़ का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि राम के साथ, राम एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हैज़ का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद गॉन का प्रयोग किया गया है वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। अब अगले सेंटेंस को देखते हैं। आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। अब आई सब्जेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग किया जाता है, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। उसके बाद मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये इस स्ट्रक्चर के हिसाब से है। तो अब अगला सेंटेंस देखते हैं। वी हैव सीन द फिल्म, हम फिल्म देख चुके हैं। अब वी यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, वी के अकॉर्डिंग हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। वी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा हैव का प्रयोग होता है। और उसके बाद में सीन, V3 सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि ये तीनों के तीनों सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में हैं। तो ये तीनों के तीनों सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैं। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नकारात्मक वाक्यों को देख लेते हैं, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज़, हैव, फिर नॉट, फिर V3 और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस के जैसा ही है, केवल यहाँ पर एक नॉट को लगाया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। अब बाकी वाला तो सेम ही है, हैज़ और हैव किसके साथ में प्रयोग होगा। अब इन एग्जाम्पल से देख लेते हैं। राम हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, राम स्कूल नहीं गया है। अब यहाँ पर राम सब्जेक्ट हैं, इसके साथ हैज़ का प्रयोग किया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हैज़ का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में नॉट, वाक्य को नकारात्मक बनाने के लिए गॉन, गो की थर्ड फॉर्म V3 का प्रयोग किया गया है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेला हूँ। अब यहाँ पर ये आई सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया।
आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नॉट वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए। प्लेड प्ले की थर्ड फॉर्म V3 का प्रयोग किया गया है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। वी हैव नॉट सीन द फिल्म, हमने फिल्म नहीं देखी है। वी सब्जेक्ट हो गया, वी के अकॉर्डिंग हैव का प्रयोग किया गया है। नॉट इसको नेगेटिव बनाने के लिए प्रयोग किया गया है। सीन सी की थर्ड फॉर्म V3 का प्रयोग किया गया है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। तो हमने देखा कि ये तीनों के तीनों सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में हैं, यानी कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव स्ट्रक्चर में है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक नेगेटिव सेंटेंस है। चलिए अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर रहता है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। हैज़ राम के अकॉर्डिंग हैज़ का प्रयोग किया गया है, उसके बाद में गो की थर्ड फॉर्म गॉन का प्रयोग किया गया है। टू स्कूल, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। हैज़ राम गॉन टू स्कूल, क्या राम स्कूल जा चुका है। अब इस अगले सेंटेंस को देखते हैं। हैव आई प्लेड क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। अब इस आई के अकॉर्डिंग हैव का प्रयोग किया गया है। प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्रिकेट ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। हैव वी सीन द फिल्म, क्या हम फिल्म देख चुके हैं। अब यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वी सब्जेक्ट, उसके बाद में सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी की थर्ड फॉर्म सीन और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा ये तीनों के तीनों सेंटेंस जो हैं वो इस स्ट्रक्चर में हैं, यानी कि ये तीनों के तीनों सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं, यानी कि जहाँ पर नकारात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या रहता है। सबसे पहले हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट वाक्य को नकारात्मक बनाने के लिए, उसके बाद में V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंसेस के माध्यम से देखते हैं। हैज़ राम नॉट गॉन टू स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं गया है। अब यहाँ पर हैज़ हेल्पिंग वर्ब, राम के अकॉर्डिंग एक सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हैज़ का प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नॉट सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। गॉन गो की थर्ड फॉर्म हो गई यानी कि V3। टू स्कूल, यहाँ पे स्कूल ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। ये सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में है, यानी कि हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हैव आई नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या मैंने क्रिकेट नहीं खेला है। अब यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट, नॉट सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड V3 का प्रयोग किया गया है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। ये सेंटेंस भी इस स्ट्रक्चर में है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। हैव वी नॉट सीन द फिल्म, क्या हमने फिल्म नहीं देखी है। अब यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, वी सब्जेक्ट हो जाएगा, नॉट इसको नेगेटिव बनाने के लिए, सीन सी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन V3 और फिल्म ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये इस स्ट्रक्चर में है। चलिए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें ब्लैंक दिए गए हैं। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब इन्हें सॉल्व करते हैं। लिली ब्लैंक ब्रेक माई हार्ट। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग करना है। अब लिली सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ का प्रयोग होगा या फिर हैव का प्रयोग होगा। हैज़ का प्रयोग होगा। ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रोकन। तो ये सेंटेंस हो जाएगा लिली हैज़ ब्रोकन माई हार्ट। नेक्स्ट देखते हैं। यू ब्लैंक नॉट कंप्लीट योर वर्क। अब यहाँ पर नॉट कंप्लीट लिखा हुआ है, मतलब सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। यू के साथ कैसे हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज़ या हैव आएगी, हैव आएगी। इसके बाद में सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, मतलब नॉट कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड। यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। ही, फिर ब्लैंक ड्रिंक वाटर। अब यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग
कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज़ आएगी या फिर हैव आएगी? ही के साथ हमेशा हैज़ का प्रयोग किया जाता है। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, यानी कि यहाँ पे ड्रंक का प्रयोग करेंगे। ही हैज़ ड्रंक वाटर, वह पानी पी चुका है। अब शी ब्लैंक बाय अ न्यू कार। अब शी के साथ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। शी के साथ हैज़ का प्रयोग होगा। बाय की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बॉट। शी हैज़ बॉट अ न्यू कार, उसने एक नई कार खरीदी। आई फिर ब्लैंक गो टू द क्लासरूम। आई के साथ हैव का प्रयोग होगा। गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गो, वेंट, गॉन, यानी कि यहाँ पे गॉन का प्रयोग होगा। आई हैव गॉन टू द क्लासरूम, मैं क्लासरूम में जा चुका हूँ। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा हो गया है। अब तक हमने कुल 3 लेक्चर में डिस्कस किया है। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और आज के लेक्चर में हमने समझा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे आने वाले लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को समझेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हम BSTC का कंप्लीट कोर्स करेंगे इसी चैनल पर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।